हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर चैनल के एम एस इंग्लिश एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट का पूरा सेशन और पास्ट का पूरा सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हिंदी के सेंटेंसेस में क्या पहचान होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये हिंदी की पहचान होती है, राइट। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, इस प्रकार की पहचान होती है। जैसे हिंदी के कुछ सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। मैं खाना बना रहा हूँगा, हमारे सर इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, मेरी मम्मी बर्तन साफ कर रही होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं। फ्यूचर में कोई भी काम लगातार चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई भी काम लगातार चल रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस को अपन लोग फ्यूचर कंटिन्यूस से बनाएंगे। आइए कुछ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या है? देखो, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल, वो सबसे पहले आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेंगे। ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा विल, शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी है इसलिए, फिर बी और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये चार स्ट्रक्चर अपन लोगों को यूज़ करने हैं। ओके, आगे की स्लाइड में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि कहाँ विल का यूज़ किया जाएगा, कहाँ शेल का यूज़ अपन लोग करते हैं। जैसे पहले भी बताया था मैंने, विल का यूज़ किया जाएगा ही, शी, इट, यू, दे, और सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाएगा। और शेल का यूज़ जनरली हम लोग करते हैं आई और वी के साथ। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कुछ सोल्व एक्सरसाइज दी गई हैं। जैसे डिज़ाइन हाउस या डिज़ाइन होम, घर को डिज़ाइन करना। तो हिंदी में क्या सेंटेंस बन रहा है? हम घर को डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट अपनी मर्जी से लिया है। मैं आई ले सकता हूँ, वी ले सकता हूँ, यू ले सकता हूँ, दे ले सकता हूँ, कोई भी नाउन ले सकता हूँ, सिंगुलर या प्लूरल नाउन ले सकता हूँ। मैं जो चाहूँ वो यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकता हूँ। मेरे को एक फ्रेज दी गई है डिज़ाइन होम इसके साथ, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है हम। तो हम घर को डिज़ाइन कर रहे होंगे। ये तो हो गया हिंदी का। नेगेटिव क्या बनेगा इसका? हम घर को डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे। इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या हम घर को डिज़ाइन कर रहे होंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा क्या हम घर को डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे। तो ये तो हो गए चार सेंटेंस हिंदी में। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम को अंग्रेजी में बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वी, फिर वी के साथ हेल्पिंग में यूज़ करते हैं शेल, और स्ट्रक्चर के हिसाब से बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना? वी शैल बी डिज़ाइनिंग द होम, हम घर को डिज़ाइन कर रहे होंगे। नेगेटिव क्या बनेगा? वी शैल नॉट बी डिज़ाइनिंग द होम। स्ट्रक्चर तो ये रहेगा वी शैल बी डिज़ाइनिंग द होम, नेगेटिव है इसलिए शैल के बाद नॉट लग जाएगा। तो वी शैल नॉट बी डिज़ाइनिंग द होम, हम घर को डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, शैल वी बी डिज़ाइनिंग द होम। क्या बन रहा है? शैल वी बी डिज़ाइनिंग द होम, क्या हम घर को डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आगे लिख दी क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ कर लिया हम लोगों ने वी, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब डिज़ाइन, उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया, फिर द होम, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या हम घर को डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? शैल वी नॉट बी डिज़ाइनिंग होम, शैल वी नॉट बी डिज़ाइनिंग द होम, क्या हम घर को डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे।
तो ये 4 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताए हैं। स्ट्रक्चर्स वही है पूरे के पूरे कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, वी है इसलिए अपन शेल का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं बी जो सेंटेंस में दिया गया है स्ट्रक्चर उसके हिसाब से। फिर उसके बाद अपन लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म का। डिज़ाइन यहाँ पे वर्ब है इसलिए डिज़ाइन के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया ऑब्जेक्ट द होम, ठीक है। नेगेटिव में क्या किया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या किया, वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने यूज़ किया है सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। आगे मैं आप लोगों के लिए कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज लेके आया हूँ, तो आप लोगों को खुद सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आपने सही बनाया है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है फ्रेज जो है वो है वर्शिप गॉड। वर्शिप गॉड का मतलब होता है भगवान की पूजा करना। अगला है कंडक्ट सेमिनार, सेमिनार का आयोजन करना। प्ले ट्रिक्स विथ हिम, उसके साथ चालाकी करना। और जेस्चर हिम का मतलब होता है उसे इशारा करना। और स्टडी हार्ड मतलब कठिन अध्ययन करना। तो ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड है, इनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि आपने क्या सेंटेंस सही बनाया है या फिर गलत। कैसे बनेगा सेंटेंस, अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिएगा आप, जैसे ही ले लिया आपने, शी ले लिया आपने, आई ले लिया, वी ले लिया, यू ले लिया, कुछ भी नाउन ले लिया, सिंगुलर या प्लूरल नाउन ले लिया। अब उसमें वर्शिप गॉड का यूज़ करना है। हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा, जैसे मैंने ही सब्जेक्ट लिया है तो वह भगवान की प्रार्थना कर रहा होगा। इंग्लिश में बन जाएगा ही विल बी, वर्शिप के साथ आईएनजी ले जाएगा, वर्शिपिंग गॉड, WORSHIPPING हो जाएगा, ठीक है। ही विल बी वर्शिपिंग गॉड। नेगेटिव क्या बनेगा, ही विल नॉट बी वर्शिपिंग गॉड, ये नेगेटिव हो जाएगा, ही विल नॉट बी वर्शिपिंग गॉड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, ये विल जो है ये आगे जाएगा, विल ही बी वर्शिपिंग गॉड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बी वर्शिपिंग गॉड, ये कैसे आ रहा है, ये आप जो पीछे स्ट्रक्चर लिखवाए हैं कौन से, अफर्मेटिव वाले, नेगेटिव वाले, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले, इनका यूज़ करके ही ये सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ किया गया है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो नोट का यूज़ किया गया है, फिर बी का यूज़ किया जा रहा है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, पढ़ाया गया अगर कुछ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कुछ कमेंट हो, कुछ आपका सजेशन हो तो हमें बताइएगा, ताकि हम आने वाले समय में जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनमें हम लोग कुछ और बेटर उसमें सुधार करके हम लोग वीडियोज़ को और अच्छा बना करके ला सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।